फौजी नागमणि को चुराता है और जब नागमणि लेकर वो भागता है तो उसके पीछे करीबन 50 सांप भागने लगते हैं और जब वो भागते हैं तो वो सभी मिलकर उस फौजी को इस दुनिया से विदा कर देते हैं। वो उसकी जान ले लेते हैं और अपनी नागमणि वापस लेकर अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। अब जब उस फौजी का दूसरा जन्म होता है तो ये सारी सच्चाई वो खुद ब खुद सभी को बताता है। आइए जानते हैं किस तरीके से घटना घटी थी, क्या क्या हुआ था, कहाँ की ये घटना है। सभी को जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से वही प्यारी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले आए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक पुनर्जन्म की एक बहुत ही अचंभित कर देने वाली कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी शुरू होती है जम्मू बॉर्डर से। जम्मू बॉर्डर पर एक सिपाही फौजी तैनात होता है जिसका नाम होता है सुमेर सिंह। और फौजी तो बहुत ही एक्टिव होते हैं और एक्टिव रहने के साथ साथ वो बहुत सारी ट्रिक भी जानते हैं। भागना, उनकी जो रनिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छे से वो अपनी ड्यूटी दे रहा था। अब रात का अंधेरा होता है, वो सभी ड्यूटी दे रहे थे तो वो एक जगह देखते हैं कि एक जगह से इतनी तेज रोशनी, इतनी तेज आवाज रोशनी आ रही है जो आसमान को छू रही है और उसके पास कीट पतंगे आते हैं और वहां पर आकर जो वहां पर सांप बैठे हुए हैं वो उसे खा लेते हैं। ये मन नज़ारा वो दूर से देख रहे थे, लेकिन जब वो रोशनी आती है तो वो इधर देखना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या लाइट है, क्या ऐसी चीज है जिसकी इतनी तेज रोशनी है। तो वो सभी पूरी एक छोटी सी बटालियन जो होती है वो वहां पर जाती है और जब वहां पर वो पहुंचते हैं तो वो जो उजाला है वो बंद हो जाता है। वो सिर्फ इतना समझ पाते हैं कि कोई उजाले की चीज तो है, लेकिन वो क्या है वो नहीं अंदाजा लगा पाते। वहां से वापस आकर अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाते हैं, लेकिन जो सुमेर सिंह था उसके दिमाग में वो बात घूमने लगती है और वो समझ चुका था कि वो चीज क्या है, क्योंकि वहां पर उसने सर्पों को देखा था, यानी कि कई सांप वहां पर उसने देखे थे। अब वो समझ चुका था कि ये जो देख रहा है, ये जो बैठे थे यहाँ पर, ये जो उजाला हो रहा था ये किस चीज का था। वो समझ चुका था कि ये नागमणि का उजाला है। अब वो इंतजार कर रहा था कि अब नेक्स्ट टाइम जब वो उजाला वहां से आएगा तो मैं उस नागमणि को हासिल कर लूंगा। नागमणि में बहुत सारे चमत्कार होते हैं और नागमणि जब मेरे पास होगी तो मैं बहुत सारे पैसों का मालिक बन जाऊंगा। यही लालच उसके मन में आती है और इसी लालच से अब वो लगातार अपनी ड्यूटी देता है और करीबन 15 दिन बाद फिर से वो रोशनी उन्हें दिखाई देती है। अब की बार वो बिना सोचे समझे उस रोशनी की तरफ भागता है और वहां जाने के बाद सबसे पहले वो उस मणि को ले लेता है, क्योंकि सांप ने जो मणि थी वो थोड़ी दूरी पर रखी हुई थी और सांप वहां पर बैठा था। जब वहां पर कीट पतंगे आते तो वो उन्हें खा लिया करता, अपना पेट भर लिया करता। वो मणि को उठाता है और वो भागना शुरू कर देता है और जब वो भागता है तो उसके पीछे वो सांप भागने लगता है। वो सांप ऐसी आवाजें निकाल रहा था कि करीबन 50 सांप उसके पीछे भागने लगते हैं। फौजी के हाथ में वो नागमणि होती है और उसके पीछे वो सारे सांप बहुत तेजी से भागते हैं और वो बहुत तेजी से भाग रहा था। फौजी था, फुर्तीला था, वो भागता है, उन सांपों से आगे निकल जाता है, लेकिन अब वो उनसे बचने के लिए एक गड्ढे में पानी भरा हुआ था, वो उसमें छलांग लगा देता है। सांप उसका पीछा करते हुए उस गड्ढे के चारों तरफ बैठ जाते हैं। उस गड्ढे में पानी भरा हुआ था। जब वो चारों तरफ बैठते हैं तो वो आवाज निकाल रहे थे और वो अपना जो सर है वो जमीन पर पटक रहे थे। जमीन पर जब पटकते हैं तो उनके अंदर से खून निकलने लगता है और वो खून उस पानी में मिलने लगता है। जितने भी सांप वहां पर बैठे थे वो सभी उस पानी में वो खून मिलने लगता है और वो पानी जहरीला हो जाता है। वो जब उसमें से निकलता है तब तक उसकी जो साथ के लोग थे वो भी आ जाते हैं और वो वहां पर उस मणि को छोड़कर उसे वहां से निकाला जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है।
उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था और वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। कुछ समय उपचार चलता है और उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। उसी के कुछ समय बाद एक बच्चा जन्म लेता है। उस बच्चे का पूरा शरीर नीला था और सिर्फ उसका चेहरा गोरा था। इस नीले शरीर के साथ एक बच्चा जब जन्म लेता है तो सभी बहुत हैरान थे, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं किसी किसी को ऐसे बाय बर्थ निशान आते हैं, लेकिन ये जो निशान थे ये तो उसी फौजी के थे। जन्म लेता है, उस बच्चे का नाम रखा जाता है रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह धीरे धीरे बड़ा होता है। वो निशान जो है वो उसके शरीर पर होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो निशान धुंधले पड़ने लगते हैं। उसका शरीर साफ होने लगता है, लेकिन उसे वो सारी बातें याद थी। जब वो बड़ा होता है तो वो जब करीबन 1.5-2 साल का था तभी वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे सांपों से बहुत डर लगता है, सांप मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। बस वो इतनी ही बात कहता और माँ नहीं समझ पाती है, क्योंकि 2-2.5 साल का बच्चा, ज़्यादातर बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं। कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जो बिल्कुल साफ बोलता है। ये बच्चा क्लियर नहीं कर पाता है। धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा होता है और अब ये 4-5 साल का हो चुका था। तब ये जो कहानी का स्टार्टिंग में मैंने सारी कहानी आपको बताई, ये सारी कहानी अपने माता पिता को बताता है। फिर जो वो जिस व्यक्ति का नाम बताता है वहाँ पर जाकर पता किया जाता है, तो तब से करीबन 50 साल पहले की घटना थी। तो ये घटना सच निकलती है। वहाँ के कुछ लोग थे, वहाँ स्थानीय जो जम्मू के लोग थे, वो ये चीज़ अब बताते हैं कि वाकई में एक फौजी के साथ ऐसा हुआ था। क्योंकि जब ये घटना घटित हुई उस समय ना तो सोशल मीडिया था, ना ही फेसबुक ट्विटर, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ अखबारों के माध्यम से ये खबरें फैला करती थी और ये खबर अखबार के माध्यम से सभी जगह फैल चुकी थी। और इसी कहानी का जो ये वाक्यांश था पूरा, ये सभी को पता था। और क्योंकि वाक्यांश निराला था, वो सभी को पता था। उस फौजी का पुनर्जन्म हुआ था राजस्थान में, और राजस्थान में वो जब बड़ा होता है करीबन 5 साल का, तो ये सारी बातें क्लियर बताता है, जबकि उस बच्चे को नहीं पता था कि ऐसा भी कहीं हुआ है। तो इस तरीके से पुनर्जन्म की घटनाएं घटित हो जाती हैं। वो आज भी सांपों से बहुत डरते हैं। धीरे धीरे वक्त के साथ थोड़ा डर कम हुआ है, लेकिन फिर भी उनके अंदर उनके गूज बम्स खड़े हो जाते हैं, यानी कि उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी वो सांपों का नाम सुनते हैं, सांप के बारे में समझते हैं। क्योंकि उनके पिछले जन्म में जो जान गई थी वो सांपों की वजह से गई थी। उसने नागमणि चुराने की कोशिश की और वो कोशिश सांपों ने नाकाम कर दी, और उसके बाद वो इस दुनिया से चले जाते हैं। उसके बाद जब उनका दूसरा जन्म होता है तो वो सारी यादें लेकर पैदा होते हैं। उन्हें वो सारी बातें पता होती हैं, माता पिता को सारी बातें बताते हैं, लेकिन माता पिता सिर्फ इतना पता लगाते हैं कि इसके साथ जो हुआ है क्या ये सच में पहले हुआ था, वो उन्हें पता लग जाता है। उससे आगे वो ज़्यादा मीडिया के सामने नहीं आते हैं, ना ही इन चीज़ों को बताते हैं। आज तो उनकी उम्र करीबन 50 साल हो चुकी है, तो आप समझ सकते हो 100 साल पहले की बात है। जैसी भी कहानी आपको लगी है, ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें एक बहुत अच्छा संदेश देकर जाती है। हमें कभी भी अनियमित काम नहीं करना चाहिए। जो नीति के खिलाफ हो वो अनियति हमें नहीं करनी चाहिए। कहते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं, अनियति का सर हमेशा नीचा होता है। हमें कभी भी अनियति नहीं करनी चाहिए। हमें सबके साथ न्याय करना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो उसका भुगतान हमें 100% करना पड़ता है, और ये भुगतान जिस तरीके से चुकाना पड़ता है, हो सकता है इसमें आपकी जान भी चली जाए, हो सकता है आपके अगले जन्म के कर्म बिगड़ जाए, हो सकता है आपको गरीबी देखनी पड़े, हो सकता है आपके शरीर का कोई अंग ना आए, हो सकता है आप कुरूप पैदा हो। ये बहुत सारे तरीके हैं। हम जिस तरीके से अपने बुरे कर्मों का जो हिसाब किताब है उसे चुकाते हैं, भगवान की जो अदालत है उसमें बहुत सारे तरीके हैं लोगों को सजा देने के लिए। तो इसीलिए अपने कर्मों पर खासा ध्यान रखिए, अपने कर्मों को बनाइए, बहुत प्यार से ज़िंदगी जीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है।
भगवान ने इंसान रूपी एक ऐसा पुतला बनाया है जो दुनिया के सारे सुख सुविधा सभी ऐश को कर सकता है, लेकिन अगर वो नियति पे चलता है तो वो इंसान का जन्म बार बार पा सकता है। अगर वो मद में मदहोश होकर कुछ गलत कदम उठा लेता है या लालच में लालची होकर किसी के साथ गलत कर देता है तो उसे भुगतान जरूर करना पड़ता है और फिर उसे 84 लाख योनियां भुगतने के बाद तब उसे इंसान का जन्म मिलता है। ये सारी चीजें हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं और उन्हीं के कहे आधार पर ये कहानियां मैं आप सबके साथ साझा करती हूँ। और जो कहानियां मेरे सामने आई है ये बहुत ही रिसर्च के बाद मेरे सामने आई। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ जो आपको आपके जीवन के लिए एक नया रास्ता देकर जाए, आपके जीवन के लिए आपको एक सीख देकर जाए कि हमें अपने कर्मों पर खासा ध्यान रखना चाहिए, हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। जो भी आपको लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा क्योंकि आपका शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका सपोर्ट मुझे आगे बढ़ने का एक और मौका देता है और मैं ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी आपके साथ लाने में सक्षम हो पाती हूँ। तो बहुत जल्द फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।